नमस्कार दोस्तों। एक बूढ़ा चोर था, उसका एक बेटा था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, 3 बातों का ख्याल रखना। वहाँ पर कभी चोरी करने मत जाना। एक तो साधु के सत्संग में, दूसरा धर्मशाला में और तीसरा गुरुद्वारे में। और कभी अगर चोरी करते हुए पकड़े भी जाओ तो कभी ये मत मानना कि चोरी तुमने की है, चाहे कितनी भी मार क्यों न पड़े। यह बातें कहकर वह चल बसा। उसका बेटा जो था चोरी करता था। एक दिन चोरी करने के लिए वो एक घर में चला गया। जब वह चोरी कर रहा था तो घर के लोगों की आंख खुल गई। चोर को देख लिया। उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। चोर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन उसे कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आया। एक धर्मशाला थी, उसे देखकर वह न चाहते हुए भी उस धर्मशाला के अंदर चला गया। धर्मशाला में एक गुरु का सत्संग चल रहा था। वह वहाँ जाकर बैठ गया। फिर उसे अपने पिता की बताई बात याद आई तो उसने सोचा कि वह अपने कानों में उंगली डाल लेता है तो सत्संग की बातें उसे सुनाई ही नहीं देंगी। यह सोचकर उसने दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। सत्संग की कोई भी बात उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन एक बात यह कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती ये उसके कान में पड़ गई। वह सोचने लगा कि मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है और मेरे जीवन में क्या ही फ़र्क पड़ेगा इससे कि देवी देवताओं की परछाई होती है या नहीं। यह सोचकर वह बाहर निकल गया। थोड़ी दूर ही गया था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि ये चोर है और घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब राजा ने चोर से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? राजा से चोर ने कहा, नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा के सिपाहियों ने उसे बड़ा मारा पीटा, लेकिन उसने फिर भी कहा कि उसने चोरी नहीं की। राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। दूसरे दिन राजा ने एक लड़की को बुलाया जो नाटक किया करती थी। राजा ने उससे कहा कि तुम देवी का रूप बनाकर उस चोर से मिलो और सच्चाई उगलवाने की कोशिश करो। लड़की ने कहा, ठीक है महाराज। लड़की देवी का रूप बनाकर चोर के पास गई और कहने लगी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम सच सच मुझे बता दो, तुमने चोरी की है या नहीं की। मैं एक देवी हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और राजा से तुम्हें बचा लूँगी। अब चोर एक बार तो उसे सचमुच की देवी समझने लगा और उसे सब कुछ बताने को तैयार भी हो गया था, लेकिन तभी उसने देखा कि उस देवी की परछाई थी। उसे सत्संग में सुनी हुई ये बात याद आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वह तुरंत समझ गया कि यह तो कोई आम लड़की है जो उससे सच्चाई उगलवाने के लिए आई है। वह तुरंत उससे कहने लगा, देवी आप तो सब जानती हो कि मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। राजा भी ये सब बातें दीवार के कान लगा के सुन रहा था। अब राजा को यकीन हो गया कि उसने चोरी नहीं की। राजा ने उसे तुरंत छोड़ दिया। चोर जब छूट गया तो वह सोचने लगा कि एक सत्संग में सुनी हुई छोटी सी बात ने मेरी जान बचा ली। यह सोचकर उसने चोरी करना छोड़ दिया और सत्संग में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। उसके मन में आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। इस तरह से एक चोर की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसलिए कहते हैं कि जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व होता है। उसमें सुनी हुई बातों को अपने जीवन में अपना कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।